भगवान ने पवित्र कुरान में कहा, ईश्वर वह है जिसने 7 स्वर्ग बनाए, उसने 7 पृथ्वियां बनाई, उनके बीच भाग्य अवतरित होगा ताकि आप जान सकें कि भगवान के पास सभी चीज़ों पर शक्ति है और भगवान ज्ञान में सभी चीज़ों को शामिल करते हैं। ईश्वर के दूत से बताया गया कि पहले और दूसरे स्वर्ग के बीच की दूरी 500 वर्षों की यात्रा है और दूसरे और तीसरे आसमान के बीच जो है वह भी 500 साल की यात्रा है। और इसी तरह 7वें आसमान तक ऐसा लगता है कि यह रास्ता स्वर्गदूतों की अलग अलग गति के अनुसार मापा जाता है। उनमें से कुछ पलक झपकते ही नीचे उतर आते हैं, जैसे गैब्रियल, और कुछ देवदूत जो मनुष्यों की आत्माओं और कर्मों का साथ देते हैं, उनकी गति अन्य होती है। ईश्वर ने कहा, वह स्वर्ग से पृथ्वी तक पदार्थ की व्यवस्था करता है, फिर वह एक दिन में उसके पास आ जाएगा जिसके बराबर 1000 वर्ष होंगे, जिसे आप गिन सकते हैं। एक अन्य आयत में भगवान ने कहा, स्वर्गदूत और आत्मा उस दिन उसके पास चढ़ेंगे जिसकी अवधि 50,000 वर्ष है। निचला स्वर्ग किससे बना है और इसका अंत कब होता है? ईश्वर ने कहा, वास्तव में हमने सबसे निचले स्वर्ग को सितारों की सजावट और हर विद्रोही शैतान से सुरक्षा प्रदान की है। एक अन्य आयत में ईश्वर ने कहा, और हमने निचले स्वर्ग को दीपकों से सजाया और उसे शैतानों के लिए पत्थर मारने का स्थान बना दिया। उल्लिखित छंदों से ऐसा प्रतीत होता है कि निचला स्वर्ग वह है जो आकाश गंगाओं से बना है और आकाश गंगाओं में अंतिम ग्रहों पर समाप्त होता है, जो कुछ प्रकार के स्वर्गदूतों की गति के अनुसार 500 वर्षों की यात्रा है। ईश्वर के दूत ने हमें बताया कि जब वह गैब्रियल के साथ दूसरे स्वर्ग में पहुंचे तो वहां एक बंद द्वार था और उन्हें द्वार रक्षकों को अपना नाम बताना पड़ा और उन्हें दूसरे स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति लेनी पड़ी। हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे हर आकाश में क्या है, एलियंस हैं या नहीं। ईश्वर, यह महान रचयिता, इन महान संसारों में कहाँ पाया जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और सभी नए अपडेट प्राप्त करने के लिए घंटी बटन को सक्रिय करके लगातार संपर्क में रहें और क्लिप को लाइक करना न भूलें ताकि हम ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में और अधिक प्रकाशित करते रहें। आप सभी को धन्यवाद।